खाली दिमाग शैतान का घर होता है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसका ये मतलब हुआ कि शैतान लोगों के खाली दिमाग में रहता है। बेचारा, और रहेगा भी कहाँ? मुंबई में रहने को जगह ही कहाँ है? कहीं मेरे दिमाग में तो नहीं, मेरा दिमाग तो हमेशा ऑक्यूपाइड ही रहता है। थैंक गॉड, रोज मेरे दिमाग में नई नई फितूरें आती रहती है। ये शैतान का बच्चा मेरे दिमाग में भी घर बना लेता। चलो, उल्टा सीधा सोचना कभी तो काम आया। मेम साहब, शैतान की बात करो, शैतान हाजिर। मेम साहब, बोलो। ब्रेकफास्ट रेडी करके किचन में पटक दिया और मैं भी बाहर जा रही है। तू कहाँ जा रही है? मार्केट जा रही है मैं। लेकिन मार्केट क्यों जा रही है? सीक्रेट काम है। सीक्रेट का मतलब? सीक्रेट का मतलब बोलने का नहीं रहता मेम साहब। अच्छा, तो आजकल तेरे पास भी सीक्रेट है? सीक्रेट तो सबके पास रहता है। तुम्हारे पास भी सीक्रेट है कि नहीं? मेरे पास क्या सीक्रेट है? क्यों? तुम ब्यूटी पार्लर जाके बाल काला करा के आती है तो सीक्रेट रखती है कि नहीं? शांतबा है, मैं तेरा सर तोड़ दूंगी। मैं क्या अपने बाल काले करने के लिए पार्लर जाती हूँ? अरे, मैं तो ऐसे एग्जाम्पल देख रही थी। फुकट में तुम भिन्ना टिकाई को खा रही है। अच्छा ठीक है, मेरे को 500 रुपए एडवांस चाहिए। काय का एडवांस? मंगलसूत्र खरीदने का है नया। ये देखो, टूट गया है। ठीक है, एडवांस मैं दे दूंगी, लेकिन एक शर्त है। क्या? मेरे बालों के सीक्रेट के बारे में किसी को मत बताना। बाल के बारे में तो बोलना ही पड़ेगा मेम साहब। देखो ना मेम साहब, तीन बच्चा पार्टी के बाद भी तुम्हारा बाल क्या डार्क काला दिखता है। साला कैसे फिल्म में हीरोइन का बाल भी ऐसा नहीं दिखता है। एक बात बोलो मेम साहब, इसने मेम साहब के घर में काम की, लेकिन तुम तो लाखों में एक है। मस्का मार रही हो? समझ गई? नहीं तो क्या, ये डिपार्टमेंट खाली समझ के रखा है? ठीक है, चलेगा। मुझे ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता है। ये क्यों चीट शांताबाई, चल मेरे साथ। पैसे तो मैं दे दूंगी शांताबाई, लेकिन एक बात बता। हाँ। तेरी शादी नहीं हुई, फिर भी तू मंगलसूत्र पहनती है, पति होने का नाटक करती है। ये सब तू क्यों करती है? मेम साहब, हाँ? ये मंगलसूत्र मेरा एटम बम है। अभी देखो ना, अपनी कंट्री ने एटम बम बनाया। बोलो क्यों? क्यों? ताकि दूसरी कंट्री के गंदी नजर से बच सके। तुमको तो मालूम ही चला मेम साहब कि मैं इस दुनिया में अकेली रहती है, और जब एक यंग ब्यूटीफुल ऊपर से गरीब लड़की अकेली रहती है तो सब मर्द लोग के मुंह से ला टपकता है। इसके वास्ते जैसे अपनी कंट्री ने एटम बम का हुल देके अक्खे वर्ल्ड को चमका के रखा है ना, वैसे इसमें शादीशुदा होने का हुल देके सब मर्द लोग को चमका के रखती है। बोलो मेम साहब, एटम बम है कि नहीं? है। लेकिन ये सब नाटक करने के बजाय तू सच में शादी क्यों नहीं कर लेती? किससे करेगी शादी में? क्यों? तेरे मोहल्ले में कोई मर्द नहीं है? अपनी जोड़ी का इस इंडिया में तो बना नहीं है, दूसरी कंट्री में देख रही है, मिल जाएगा तो सोचेगी। मेम साहब, मेरे टाइम हो गया। थैंक यू वेरी मच, मैं जाती है। किस चीज का टाइम हो गया? बोला था ना, सीक्रेट काम। बाय बाय। बाय थैंक यू। बाय। सीक्रेट काम, बेवकूफ कहीं की। लेकिन हाँ, कभी कभी बातें अकल की करती है। मंगलसूत्र का एटम बम, ग्रेट। एटम बम? वाह किरण, तेरे खाली दिमाग को खुराक मिल गई। शांताबाई की शादी, यस, मैं कराऊंगी शांताबाई की शादी। अपन से जो मिस्टेक हुआ मैडम, उसका वास्ते सॉरी बोलने के लिए अपन इधर खड़े ला मैडम। अपन को माफ कर दो मैडम। अपन भी कसा सड़ेला पटेला घिसेला मरेला 20-25 वाला तुम जैसा महान देवी के साथ एकदम कंट्री लिकर छाप बिहेवियर करेला मैडम। अपन को माफ कर दो मैडम। अपना भी भेजा एकदम खिसकेला है मैडम। ना अपन ने तुम्हारा औकात देखा, ना अपना पोजीशन देखा, ना तुम्हारा उम्र देखा, ना अपन का उम्र देखा। साला एकदम गचकुप कुत्ता का बापो का अपन ने अपुल की औकात ही है मैडम। वो तुम्हारी है ना शांताबाई, गांजे की कली, वो कल आई थी अपन के पास। क्या एंगल बदल के उसने थूका अपने ऊपर। साला अपना औकात ही ऐसा है। अपन यही लायक है मैडम। अपन जैसा हरामी तुम्हारे बारे में ऐसा सोचा कैसे मैडम? इसीलिए तो अपन नीच नंबर 1 है मैडम। अपन को माफ कर देने का। हो गया मैडम। बहुत पका था। तुझे क्या चाहिए मेरे भाई? मुझे
कुछ नहीं चाहिए मैडम, मैं तो खुद गुलशन ग्रोवर के माफक हलकट कमीना विलन बन गया हूँ तुम्हारे सामने। बैटमैन तुम्हारी है ना गांजी की गली, उसने मेरे को बोला कि अगर अपन अपना माथा तुम्हारे पैरों पे रगड़ेगा तो तुम अपन को माफ कर देगा। रगड़ो क्या माफी मांग लेगा ना? पैर छुए बगैर भी माफी मांगी जा सकती है। लेकिन गांजी की गली अरे मैं उस गांजी की गली शांताबाई से कह दूंगी मेरे पैर छूकर तूने माफी मांग ली और मैंने तुझे माफ कर दी। आपने मुझे माफ कर दी? मुझ जैसे कमीना नीच को माफ कर दी? आप ग्रेट है मैडम जी। नहीं चलेगा। वैसे मैडम आप अपन को गलत नहीं समझना मैडम, अपन रियल लाइफ में वैसा नहीं है जैसा रियल में अपन ने किया, यू नो। ये सारे ना टीवी सीरियल का इफेक्ट है, उसकी वजह से अपन का खोपड़ी सड़क गया है। टीवी सीरियल की वजह से? और क्या साला, जो सीरियल देखा उसके अंदर दूसरे का बीवी तीसरे के साथ चालू, तीसरे का बीवी चौथे के साथ लागू। चालू का मतलब? सेटिंग वही देखे तो अपन तुम्हारे साथ। लेकिन अभी अपन सुधर गया, अपन अभी ये टीवी का इफेक्ट अपने ऊपर होने नहीं देगा। क्यों? आज से तू टीवी सीरियल देखना ही बंद कर देगा? नहीं, आज से अपन इंग्लिश सीरियल देखेगा। बेवकूफ कहीं का, इंग्लिश सीरियल्स में हिंदी सीरियल से ज्यादा लफड़ा होता है। नो टेंशन, वैसे जब देखो इंग्लिश आता ही नहीं है। नहीं, अपन खुद ले लेता है। तो मैडम अभी अपन जा रहे हैं, शांता को बोल देना अपन आ गया था। ओके बाय। पापा एक मिनट, तेरी शादी हो गई? क्या बात कर रहा है मैडम, अपन की शादी? अरे अगर अपन की शादी हो गया रहता ना मैडम तो अपन भी शादीशुदा मर्द के माफक है ना, एकदम चूसा हुआ सड़ा नींबू का माफक दिखता, लाल लाल गोल्डन एप्पल के जैसा। नहीं, ये देखो कलर गया तो पैसा वापस। मिस्टर गोल्डन एप्पल, तू शादी बनाएगा? शादी तो बनाएगा अपन, लेकिन शादी के लिए अपन ने सुनेला कि एक चकोड़ी का जरूरत होता है। अरे चकोड़ी भी मिल जाएगी। समझो, मिल गई। मिल गई? कौन है? तुम्हारे पड़ोस में रहती है। पड़ोस में रहती है? ये नहीं है शांता भाई? पीछे वाली गांधी की गली? अरे क्या हुआ पप्पू? मैडम, आप अपन का शादी का प्रपोजल बनाता है या सुसाइड प्लान बनाता है? गांधी की गली के साथ शादी? अगर उसने ऐसा सुना भी कि मैं ऐसा सोचा तो मुझे 440 बिजली के खंभे से अटका देगी। मुझे मरना नहीं है, मैं मरना नहीं चाहता। अरे पप्पू चुप, तू साफ साफ बता शांताबाई तुझे पसंद है या नहीं? अगर पसंद की बात है ना मैडम तो मैं आपको क्लियर बता दूं, उसके जगह एंटीक पीस पूरे बस्ती में लिया। लेकिन अपने को नो एंट्री है, नो चांस। अरे चांस बनाना पड़ता है पप्पू, डोंट वरी, वो मैं बना लूंगी। मैं शांताबाई को बना लूंगी। बोलो मंजूर? मंजूर है मैडम, मुझे मंजूर है। इस बात पर तो मैं अपनी जान तुम्हारे हथेली पे। नो टच। कैसे मैडम, शांताबाई के साथ अपन मैरिज के लिए तैयार है, लेकिन बात अपन नहीं करेंगे। मैं बात कर लूंगी। पहनने को कोई अच्छा ड्रेस है तेरे पास? सूट है, सूट। मैरून कलर का पैंट, ऑरेंज कलर का रंगीला शर्ट और सूरज की तरह ऑरेंज कलर का कोट पहनने के बाद अपन बस अपना सूट अपनी पास ही रहने दे। मेरे पति का एक अच्छा सूट मैं तुझे दे दूंगी। इंसान बनेगा। वो सूट पहन के आज शाम को यहाँ आ जाना शांताबाई से मिलने। तुम दोनों की शादी मैं फिक्स करा दूंगी, राइट? आपकी बातें सुनकर मुझे मेरी माँ याद आ गई। नहीं छूनेगा। तुम आ, मैं जा। बैठ गया। मैं सूट लेके आती हूँ। लेके आ जा। पकाऊ है लेकिन है प्यारा। क्या? शांताबाई की शादी पप्पू पंचर के साथ? शांताबाई की शादी पप्पू पंचर के साथ? वाह! शांताबाई की शादी पप्पू पंचर के साथ? How exciting! God, I'm so excited about this. ऐसा लगता है जैसे मेरी छाती से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। हमारे घर में शादी, वाह! मेरी तो बाँछें खिली जा रही है। वैसे रिंकी, ये बाँछें कहाँ होती है? मुझे क्या मालूम चीकू? सब कहते हैं इसे, मैं भी कहती हूँ। But I think it's a very good idea. तुमने कितने दिन के बाद अकल की बात की है ना? देखिए मम्मी, शांताबाई की शादी में कितना मजा आएगा ना? खुराफाती माँ की खुराफाती संतानों, ज्यादा उछलने से पहले इतना समझ लो कि शादी के लिए कम से कम लड़की से पूछना भी जरूरी होता है। शांताबाई से पूछने की क्या जरूरत है? शांताबाई का हम लोगों के सिवा और है ही कौन? हम शांताबाई से कह देंगे कि हमने उसकी शादी डिसाइड कर दी है और शांताबाई मान भी जाएगी उस मवाली के साथ शादी करने के लिए। नरेंद्र, पप्पू पंचर पहले जैसे मवाली नहीं रहा, अब वो बहुत बदल गया है। और सुनिए,
इन्होंने एक ही दिन में उस पप्पू पंचर को भी बदल दिया। विश्वास नहीं आ रहा है ना, वो बस आता ही होगा, देख लेना अपनी आंखों से। पप्पू पंचर आ गया। चेंज है कि नहीं अपन का पर्सनालिटी नहीं? अब बोलने का अपन कैसा लगता है? बिल्कुल बड़ा सांप लग रहा है। बाय द वे किरण, ये सूट तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे जैसा सूट पप्पू के पास भी है ना पप्पू? हाँ, ये सूट अपना ही है। बाय द वे मैडम, अपन तुमको इन्फॉर्म करना बनता है कि अपन शादी के मूड में आ गए लाइक क्या, और वो तुम्हारी है ना गांजे की कली, अपन उससे ही शादी बनाएगा। और अगर अपन का शादी उस गांजे की कली के साथ नहीं हुआ तो माँ कसम अपन अपना माथा तुम्हारे पैर पे रगड़ रगड़ के अपन का जान दे देगा। नहीं, पैर नहीं करेगा? कराऊंगी, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आएगी। अगर शांताबाई तुझे इस हुलिया में देख लेगी ना तो पहली नजर में लट्टू हो जाएगी। मेम साहब, तू इधर क्या कर रहा है? वो मैं तेरे साथ शादी नहीं। तू मेरे को बोली थी ना कि अगर मैं मैडम का पैर पकड़ के मैडम से सॉरी मांगेगा तो मैडम अपन को माफ कर देगा, तो मैडम ने अपन को माफ कर दिया। अब तू बोले तो अपन तेरा पैर पकड़ के माफी मांगू क्या? सॉरी तो ठीक है, पर तू ये सूट किधर से लेके आया रे चट्टे? नहीं, वो क्या ये सूट नहीं, वो अपन का दोस्त है ना एंटोनियो दा पित्तोडियो, उसने अपन को दिया है। बस अपन दिखता कैसा है वो? जैसा गटर में किसी ने परफ्यूम छिड़क दिया। शांताबाई, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। अरे मेम साहब, मेरे को तो तुमसे भी जास्ती जरूरी बात करने का है। मैं ना ये नौकरी छोड़ के जा रही है। क्या? अरे इतने जोर से काय को रिएक्ट कर रहे हो तुम लोग? मैं क्या ऐसे छोड़ के नहीं जा रही है, 3 दिन का नोटिस देके जा रही है। 3 दिन के बाद मैं जाएगी हांगकांग। हांगकांग? अरे मेम साहब, मैं तुमको बोली थी सीक्रेट काम, ये सीक्रेट काम था। मैं ना इंटरव्यू देने के लिए गई थी एजेंसी में। हांगकांग में किसी शेख को ना काम वाली मांगता है, 20,000 रुपए पगार, ऊपर से हवाई जहाज पे आना जाना। बहुत काम वाली आई थी मेम साहब इंटरव्यू के लिए, पर वो एजेंसी वाला बोला कि पेजर वाली सलाह तो तू ही छोएगी, कल तक रिजल्ट निकल जाएगा मेम साहब। 3 दिन के बाद शांताबाई जाएगी हांगकांग, उधर ही पैसा कमाएगी और उधर ही शादी बनाएगी। 3 दिन तक तुम लोग को खूब कॉन्टिनेंटल फूड खिलाएगी, जितना खाने का है खा के लो। चट्टे, तू भी खा के जाना, क्या याद रखेगा कि शांताबाई ने खाना खिलाया था। तू क्यों रो रहा है? रोऊंगा नहीं तो और क्या करूंगा मैडम? मेरा घर तो बस में से पहले ही उजड़ गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी शादी करो। अच्छा बेटा, तू तेरे घर को रो रहा है, हमारी सोच, हमारी सर्वेंट चली गई तो हमारे घर का क्या होगा? रोज की मुसीबत हो जाएगी। अरे पापा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? शांताबाई को कौन सिलेक्ट करेगा? चीकू ठीक कह रहा है पापा, अगर मम्मी ने शांताबाई से बात की ना तो शांताबाई जरूर मान जाएगी। प्लीज नरेंद्र, मैं शांताबाई से बात कर लूं? अब तो करनी ही पड़ेगी। हमारे शहर में सर्वेंट मिलना बीवी मिलने से ज्यादा मुश्किल काम है। क्या? पप्पू पंचर के साथ शादी? अच्छा, अब समझी कि वो चट्टा सूट बूट पहन के काय को आया है। इस पप्पू को तो मैं अभी पंचर करती है। मैम साहब, तुम इस मामले में बीच में मत पड़ो। मेलिया मेरे से शादी बनाएगा। हाँ? शांताबाई रुक ना, रुक। मेलिया हलकट कुत्तिया, तू क्या बोला रे? तू मेरे से शादी बनाएगा? मारती क्यों है मेरे को बैंडेड क्वीन? साहब इसको समझाओ। मैडम, अरे मैं तुम्हारे सामने से हाथ संभालो। मेरे को रास्ते में लेके तो 100 मारेंगे रे। ले वाटर मेलन संभाल इसको। चुप करना यार। Hi guys, my picnic was great. क्या हुआ? आज चमन कुछ ज्यादा ही उजड़ा नजर आ रहा है। What happened? मातम मनाया जा रहा है। मातम? किस बात का? मम्मी के ग्रेट आइडिया की सडन डेथ का। मम्मी शांताबाई की शादी इस पप्पू पंचर के साथ करने जा रही थी। हेलो, माय सेल्फ पप्पू पंचर। हाय, शांताबाई की शादी, ग्रेट आइडिया। तो फिर क्या हुआ? मैं बताऊं? शांताबाई ने मम्मी की पहली बॉल को फुल टॉस पर खेलते हुए बाउंड्री के बाहर कर दिया। इस पप्पू को घायल कर दिया। खुद जा रही है हांगकांग नौकरी करने के लिए। क्या? अरे यार, अपनी इस खुराफाती खोपड़ी में से कोई आइडिया निकालो ना शांताबाई को मनाने का। पापा, मम्मा क्या आइडिया निकालेंगी? खुद पप्पू को पटाना चाहिए ना शांताबाई को। ये क्या पटाएगा?
ये तो नाम से भी पंचर और काम से भी पंचर है। तुमको गाना गाना आता है? गाना? हाँ गाना। जब से हिंदी पिक्चरें बननी शुरू हुई हैं, तब से लेकर आज तक हर फिल्म में सड़े से सड़ा हीरो सिर्फ एक गाना गा के हीरोइन को पटा लेता है, फिर तो अपना पप्पू भी पटा सकता है शांता बाई को।